हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट मैथ्स पेपर 2 के क्वेश्चंस में ले आई हूँ। ये 2013 जुलाई के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि इससे रिलेटेड 2013 के 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना चुकी हूँ। सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 के नाम से। ओके, तो ये जो है ये थर्ड वीडियो है और इसी तरह करके 2013 से लेकर 2026 के जितने भी सीटेट के मैथ्स के क्वेश्चन है वो सारे मैं करा दूंगी आप लोगों को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इफ 2/3 x इक्वल टू 0.6 एंड 0.02 y इक्वल टू 1 कहता है कि अगर x इतना की वैल्यू इतना है और इतने की वैल्यू इतनी है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इनवर्स। x और प्लस y नहीं, y का इनवर्स का कितना वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो 2/3 इंटू एक्स बराबर 0.6 है। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 0.6, ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा। नीचे डिवाइड में था तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब सॉरी इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और जो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। 2 1 2 2 3 6 यानी 0.3, यानी x की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 0.9 आ गई। अब इसी तरह y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0.02 y इक्वल टू 1 है, देन y इक्वल टू हो जाएगा 1। ये इसमें y में मल्टीप्लाई है, इधर आएगा इक्वल के तो डिवाइड होगा 0.02। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ वैल्यू x और y का इनवर्स निकालना है। y का वैल्यू नहीं निकालना है, y का इनवर्स। y का इनवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 0.02 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। और आपको पता है कि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये 0.02 ही हो जाएगी। ओके, अब हमें वैल्यू निकालना है x प्लस वाई इनवर्स। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0.9 प्लस, और y इनवर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, हमें y इनवर्स का वैल्यू निकालना है 0.02। जब हम इसे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 0.992। तो ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन करके हम लोग रोज मैथ्स की ये PYQ की सीरीज चलाएंगे और ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और मैं आपको बता दूं, सीटेट में सिर्फ आप मैथ्स के PYQs करके ही 20 मार्क्स के कंटेंट में आप 15 से 18 नंबर आसानी से ला सकते हैं। दूसरा सवाल है, इफ y इक्वल टू इतना, y इतना है और y जो है 1 के इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू बताओ। हालांकि इसकी कई ये है, लेकिन मैं इसका अगर आपको जो एक बेसिक होता है बेसिक समझाऊं तो y इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 x प्लस 1। ओके, तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, y में x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, फिर y में 1 मल्टीप्लाई होगा तो y, और इधर बच गया x माइनस 2। हमें x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है y में। तो ये x y को यहीं रहने देते, इस वाले x को इधर लाते हैं तो ये x हो जाएगा। ओके, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, हाँ x में y मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, y 1 में y मल्टीप्लाई होगा, y 1 जा y, ये हो जाएगा, सॉरी फिर से आप देख लें, y और x मल्टीप्लाई होके एक्स वाई, और y में 1 मल्टीप्लाई होके y 1 जा y, ये x माइनस 2 है ही। तो इस x को मैं इधर ले आई, x के टर्म को एक तरफ कर दिया, और ये y है, ये y जब प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -2, ये -2 तो ऑलरेडी है। ठीक है, दोनों में से x मैं कॉमन ले लेती हूँ तो y माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो ये हो जाएगा y प्लस 2। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x मैं ऐसे ही रखती हूँ माइनस वाई प्लस 2, और ये वाला जो टर्म है इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा y माइनस 1। तो माइनस तो आगे किसी ऑप्शन में नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने माइनस यहाँ पे कॉमन निकाला है, इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये y जो है प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस कट गया, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2, 1 प्लस में है पहले लिख सकते हैं, उसके बाद y को लिख सकते हैं माइनस वाई। देखिए ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बाद में कोई चेंजेस नहीं है। 1 माइनस वाई प्लस 1 लिखिए या 1 माइनस वाई, यहाँ भी y माइनस में है, यहाँ भी y माइनस में, यहाँ भी 1 प्लस में, यहाँ भी 1 प्लस में। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हालांकि इसका और वैल्यू y बराबर 1 है
तो y इक्वल टू 1 नहीं लेना है, तो y इक्वल टू आप 2 y इक्वल टू 1 नहीं लेना है, तो आप x की वैल्यू यहाँ पुट करके कुछ ले सकते हैं और हर ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं कोशिश करती कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूं, लेकिन लिख के कराना होता है तो थोड़ा टाइम मैनेज मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज ए स्क्वायर विथ AB बराबर इतना एंड BC बराबर इतना, द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होगा। कहता है कि ABCD एक स्क्वायर है। चलिए मैं एक ABCD स्क्वायर बना देती हूँ। हालांकि ये देखने में रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, ABCD, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर है जहाँ पे AB कितना है, x+16, x+16 ये क्या है, AB है, जिसमें से BC कितना है, BC है 3x। तो बताइए इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा। जैसा कि आपको पता है स्क्वायर की जो साइड होती है वो चारों साइड्स क्या होती है, आपको पता है कि इक्वल होती है। तो जो AB होगा वही BC होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे बोल दिया है कि ABCD क्या है, स्क्वायर है, और आप जानते हैं स्क्वायर की ऑल साइड, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वाली भुजा x+16 दिया है, ये भुजा 3x दिया, तो आपको पता होना चाहिए चारों भुजा बराबर होता है, तो जो AB होगा वही BC होना चाहिए, जो AB होगा वही BC होना चाहिए। तो AB की जगह पे हम लिख देंगे x+16 और BC की जगह पे 3x, क्योंकि दोनों बराबर होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x बराबर x+16, मर्जी आपकी है, ये बराबर ये कहो या ये बराबर ये कहो। तो 3x, इस x को इधर लाएंगे तो -x बराबर 16, या कह सकते हैं 3x में से एक x जाएगा, 2x बराबर 16, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 आठे 16। आप कहेंगे ऐसे कैसे काटा आपने। अरे भाई या तो डायरेक्ट यहाँ काटो या तो 2 को नीचे ले जाओ तो भी बात बराबर है। x बराबर आ गया 8। अब हमें निकालना है क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 8 का मतलब 4 8 32 है ऑप्शन में कहीं। 4 8 32 मैंने कहीं नहीं लिखा है, 1 मिनट। चलिए ऑप्शन में मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं 16 है, 24 है, 32 है, 96 है। मैंने क्या लिखा है 16, मैंने किसी और का ऑप्शन लिख दिया। 16 है, 32 है, आपका आंसर में हमारा कितना आया है, 32 आया है ना, हमारा आंसर 32 आया है। और इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 होगा, 16 24 32, 16 24 और तीसरा ऑप्शन है 32 और 96, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बुक में आपको दिखा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 0, 10 नंबर का मीन कितना है, 0 है, ठीक है। लेकिन अगर 72 और -12 इंक्लूडेड इन दीज नंबर्स, सिर्फ हमारे पास 10 नंबर था पहले और उसका मीन कितना है, 0 था। मीन का मतलब माध्य उसका 0 था। लेकिन अगर उसमें 2 नंबर, 2 लोग एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, जिसका नंबर कितना है 72 और -12, तो बताए जो व्हाट इज नंबर्स द न्यू मीन विल बी, तो नए नंबर का मीन कितना होगा। देखिए पहले तो नंबर 10 था, फिर 2 नंबर जुड़ रहे हैं, तो 10 अब नहीं होके कितना नंबर हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये जो 2 नंबर जुड़ने के बाद नया मीन क्या होगा। देखिए 10 नंबर का जो मीन है वो क्या है, 0 है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, तो आपको पता है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 0 यानी 0, यानी सम भी हो गया 0, ठीक है। अब नए नंबर 2 जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों नंबर किस में जुड़ रहा है, इस सम का मतलब यानी ये जो नंबर, मान लो कोई नंबर 10 होगा, 25 होगा, 30 होगा, -30 होगा, सभी को जोड़ के और 10 से जो डिवाइड होता है वही तो मीन होता है ना। मीन क्या होता है, टोटल सम होता है, और टोटल सम होता है और टोटल नंबर ऑफ जो भी दिया रहता है वो होता है। तो सबको ऐड करके 10 से डिवाइड करने के बाद 0 आया है, तो मैंने सोचा कि पहले सम निकाल लें। तो सम कैसे निकलेगा, मीन को जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, और इसी 0 में इंक्लूड हो रहा है, इस 0 में क्या, इस सम में क्या जोड़ा जा रहा है, 2 नए लोग जुड़ रहे हैं, एक 72 और दूसरा -12, तो 0 का तो वैल्यू कुछ नहीं है, 72 + -12, तो ये कितना हो गया, 2 2 0, 7 में से 1 6। लेकिन पहले टोटल लोग कहें या कोई चीज कहें वो कितना था, टोटल नंबर्स थे 10, लेकिन 2 नंबर और जुड़ा, कौन कौन जुड़ा, 72 जुड़ा, -12 जुड़ा, तो अब 10 नहीं हो गए, अब 10 से बढ़कर कितना हो गया, 12 हो गए। तो बताइए जो नया नंबर का मीन कितना होगा,
तो देखो, तो पहले सम कितना था, मतलब मीन कितना था 0, सम निकाला तो सम भी 0, और इन दोनों को जोड़ा तो 60 आया। 60 में इस सम को जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे तो 60 ही आएगा ना। यानी टोटल, यानी इसको लेकर पूरे को जोड़कर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, और टोटल नंबर कितना है, 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 एकम 12, 12 25 60, यानी आंसर आ जाएगा, नया मीन हो जाएगा 5। ऑप्शन में है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको समझा रही हूँ कि जो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जो भी नंबर दिया है उसका टोटल आप सम कीजिए, और जितना नंबर है, 10 नंबर है तो 10 से डिवाइड कीजिए, 12 नंबर है तो 12 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे नंबर दिया है और उसका मीन दिया है। अगर आपको ये सम निकालना है, जैसे ये टोटल सम है, तो टोटल सम कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। टोटल सम में क्या होता है, जो मीन होता है वो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना भाई, मीन और जो टोटल नंबर है वो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने इतना लिख करना, मुझे पता है कि ये नंबर है और ये इसका मीन है। अगर हमें सम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, उस नंबर और मीन को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे ये चीज पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस पर रखकर सम निकालेंगे, और जब सम निकल गया, टोटल जोड़कर 0, टोटल जोड़ने के बाद भी 0 आ रहा है, मीन भी 0 है, और जोड़ने के बाद भी सम 0 आ रहा है। दो नए नंबर ऐड हो रहे हैं, दोनों को ऐड कर दिए तो 0 में प्लस माइनस में था तो माइनस हो गया, 0 में 60 ऐड होगा तो 60 होगा। लेकिन अब नंबर 10 नहीं है, 2 और ऐड हो गए तो 12 हो गए, तो 12 कम 12 25, ये 60 हो गया, यानी नया मीन हो गया 5। गलती से मैंने क्वेश्चन 4 ही तक लिखा था, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे मैं और आपको समझाऊंगी अच्छे से। और ये आप देख सकते हैं, और सवाल बुक है जो मैंने अपनी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए मंगाया है, जिसमें 2013 से लेकर 2025 के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इसमें मौजूद है। और ये मैथमेटिक्स और साइंस के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं, ये पेपर 1 के लिए भी मौजूद है, ये सोशल स्टडी के लिए भी मौजूद है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसे प्रेफर करती हूँ। आपको जो बुक परचेस करना है परचेस कर सकते हैं, लेकिन ये बुक मैंने खुद के प्रिपरेशन के लिए लिया है। ये बुक काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इस बुक का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। एक गुल 10 करके मेरा कोड है, तो गुल 10 करके मेरा जो कोड है, आप उसे यूज़ करेंगे तो आप अमेजोन के वेबसाइट पे 30% का ऑफ, और ओसवाल के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा 40% का ऑफ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करना भूले। और अब से जो PYQ की सीरीज है वो लगातार चलेगी, और NCERT की एक एक चैप्टर की रोज रिवीजन भी हम लोग करेंगे, एक एक दिन अल्टरनेट करके। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।